अस्सलाम वालेकुम। आज हम जो है एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं न्यूरॉन से एमडीकेट के हवाले से। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो न्यूरॉन से क्या, न्यूरॉन जो है वो ग्रीक वर्ड है, न्यूरॉन से निकला है जिसका मतलब है नर्व। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। न्यूरॉन्स आर आल्सो कॉल्ड नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स को हम नर्व सेल्स का नाम देते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स, ये स्पेशल सेल्स होते हैं इन ह्यूमन बॉडी। बहुत ही स्पेशल सेल है क्योंकि ये ब्रेन को बनाते हैं और ब्रेन हमारा कंट्रोल सेंटर है, इसलिए ये स्पेशल सेल हैं। दूसरी पॉइंट है लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बॉडी। इंसान में सबसे बड़े में बड़ा सेल न्यूरॉन है और स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्व सिस्टम। जो न्यूरॉन है वो हमारे पास स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्व सिस्टम है क्योंकि नर्व सिस्टम को बनाते हैं। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। फंक्शन क्या है इनका न्यूरॉन्स का? ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ये ट्रांसमिट करते हैं नर्व इम्पल्स को, मैसेज को या पैगामात को। अब हमारे पास पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन है, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन को पढ़ेंगे। पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास 3 टाइप हैं। मैं आपको एक फार्मूला दे दूं, अगर आप भूल जाएं तो आपको लफ्ज़ याद रखना है सेड, SAD, सेड लफ्ज़ याद रखना है। वर्ड सोमा एक्सोन डेंड्राइट, सेड माना दुख, ये फील करते हैं। तो यहाँ पे पार्ट्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास 3 हैं, सोमा, डेंड्राइट्स, एक्सॉन। तो सबसे पहले हम सोमा को पढ़ते हैं। सोमा आल्सो कॉल्ड सेल बॉडी, सोमा का दूसरा नाम सेल बॉडी है। और जो सोमा है वो कंटेन न्यूक्लियस एंड अदर ऑर्गेनल्स, ये न्यूक्लियस और दूसरे ऑर्गेनल्स पर मुश्तमिल होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, गाल्जी बॉडीज़ है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म है, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, निजल सब्सटेंसेस राइबोसोम्स कहते हैं हम इसको। इनका जो सोमा का जो फंक्शन है, जो मेन फंक्शन है, मैन्युफैक्चर न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये न्यूरोट्रांसमीटर्स को बनाती है सोमा। अब न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है? ये केमिकल मैसेंजर है जो सोमा बनाता है। ये पॉइंट आपको याद रखनी है, डिटेल्स की पॉइंट है। अब आते हैं डेंड्राइट्स की तरफ। डेंड्राइट्स क्या है? ग्रीक वर्ड डेंड्रोन मीन्स ट्री, ये ट्री लाइक ब्रांचेज होती हैं। शॉर्ट प्रोसेस, ये शॉर्ट प्रोसेस है। उसका जो फंक्शन है रिसीव स्टिमुलाई, मैंने आपको बताया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल जो हमारे पास इन्वायरमेंट में चेंज आती है वो हम स्टिमुलाई का नाम देते हैं। कंडक्ट करती है सिग्नल्स टू सेल बॉडी, ये स्टिमुलाई को रिसीव करती है और सिग्नल्स को कंडक्ट करती है सेल बॉडी की तरफ, टूवर्ड सेल बॉडी। एक्सॉन है, एक्सॉन ग्रीक वर्ड एक्सॉन मीन्स एक्सिस, लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन है। और यहाँ पे हमारे पास जो लॉन्ग एक्सॉन इज कॉल्ड नर्व फाइबर कवर्ड बाय वाइट माइलिन शीथ, ठीक है। ये जो हमारे पास लॉन्ग जो एक्सॉन है हम उसको नर्व फाइबर्स का नाम देते हैं। वो कवर होता है वाइट माइलिन शीथ, एक कवरिंग है, उसको बोलेंगे माइलिन शीथ है। माइलोस का मतलब है स्पाइनल कार्ड। तो ये जो माइलिन जो शीथ है इसका जो काम है इंसुलेटर का काम करती है, ये बचाती है करंट से। जैसे फॉर्म्ड फ्रॉम द मेम्ब्रेन्स ऑफ टाइटली स्पाइरल्ड न्यूरल सेल्स, ये जो है मेम्ब्रेन से बनती है जो टाइटली स्पाइरल होती है, न्यूरल सेल्स होते हैं। मैंने आपको बताया था नर्व सिस्टम के 2 टाइप्स ऑफ सेल हैं, एक न्यूरॉन से और न्यूरोग्लियल सेल हैं। तो एक न्यूरोग्लियल सेल बनाते हैं। न्यूरोग्लियल सेल का फंक्शन मैं आपको बता दूं कि सपोर्ट करते हैं और नोरिशमेंट करते हैं। इन पेरिफेरल नर्व सिस्टम द न्यूरोग्लियल सेल्स कॉल्ड न्यूरोलेमोसाइट्स हैं। पेरिफेरल नर्व सिस्टम में न्यूरल सेल्स को हम न्यूरोलेमोसाइट्स बोलते हैं या शवन सेल्स बोलते हैं। परफॉर्म दिस फंक्शन, ये इस फंक्शन को परफॉर्म करती है। लीविंग गैप्स कॉल्ड न्यूरोफिब्रल नोड्स, ये गैप लीव करती है, वहाँ पे इनको बोलेंगे नोड्स ऑफ रेनिवर, जहाँ से मैसेज ट्रांसमिट होता है, जहाँ से गैप बनाती है। और वहाँ पे जो फंक्शन इसका क्या होता है? कंडक्ट। अब हमारे एक्सॉन का जो काम है कंडक्ट नर्व इम्पल्स अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, सेल बॉडी से हमारे पास जो है वो इम्पल्स लेकर आती है टूवर्ड सेल बॉडी, ये आपको याद रखना है। और कंडक्टिंग एंड ऑफ द न्यूरॉन, ये न्यूरॉन की एंड कंडक्टिंग है, ये एक्सॉन का सवाल आ सकता है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब आते हैं हम टाइप्स ऑफ न्यूरॉन। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, न्यूरॉन के 3 टाइप्स होते हैं, आप फार्मूले के तौर याद कर सकते हैं। मैंने सेट बताया था, यहाँ पे सिम लिखेंगे SIM, सिम सेंसरी इंटरमोटर, मोबाइल की सिम। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन हमारे पास 3 हैं, सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स। सेंसरी न्यूरॉन जो है इनका फंक्शन क्या है? टेक्स मैसेजेस फ्रॉम सेंसरी
रिसेप्टर्स टू अदर न्यूरॉन्स और सेंट्रल नर्व सिस्टम। ये जो है मैसेज जो है सेंसरी न्यूरॉन से लेकर आते हैं रिसेप्टर्स से, और या दूसरे न्यूरॉन तक जो यहाँ सेंट्रल नर्व सिस्टम तक ये पहुँचाते हैं। मोटर न्यूरॉन का क्या काम है? टेक्स मैसेजेस फ्रॉम सेंट्रल नर्व सिस्टम टू इफेक्टर्स। ये जो है मैसेज लेकर आता है सेंट्रल नर्व सिस्टम से और कहाँ तक पहुँचाएगा? इफेक्टर्स। इफेक्टर्स मैंने आपको बताया था बॉडी ऑर्गन से, मसल से, ग्लैंड से, वहाँ पे ये जो है मैसेज ट्रांसमिट होगा। अब इंटर न्यूरॉन है, इंटर मीन्स बिटवीन, ठीक है, कम्युनिकेशन बिटवीन टू न्यूरॉन्स इज कॉल्ड इंटर न्यूरॉन। इन बीच के सेंसरी मोटर न्यूरॉन के बीच में जो कम्युनिकेशन है हम उनको इंटर न्यूरॉन का नाम देते हैं, तभी इसका नाम इंटर न्यूरॉन रखा गया। इसका क्या काम है? कन्वे मैसेज को कन्वे करता है बिटवीन वेरियस पार्ट्स ऑफ द सेंट्रल नर्व सिस्टम या बिटवीन द सेंसरी एंड मोटर न्यूरॉन। ये पॉइंट आपको याद रखनी है। इसमें लैंग्वेजेस हैं, मेमोरी है, उनको भी मैसेज कन्वे किया जाता है, थिंकिंग है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। अब मैं आपको डायग्राम की तरफ लेके जाता हूँ। तो ये टाइप्स ऑफ न्यूरॉन की जो हमारे पास डायग्राम है, ये हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, ये हमारे पास सेंसरी न्यूरॉन है, और ये हमारे पास इंटर न्यूरॉन है, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था सेल बॉडी है जिसमें न्यूक्लियस भी होता है, और साइटोप्लाज्म में अदर ऑर्गेनल्स हैं। साइटोप्लाज्म में हमारे पास जो है माइटोकॉन्ड्रिया भी है, गाल्जी बॉडी भी है, और नोड ऑफ रेनिवर जो गैप बनाती है लिविंग माइलिन शीथ, मैंने आपको बताया था, तो इंसुलेटर का काम करती है। और मैंने आपको बताया था कि ये 7 सेल्स भी इसमें होते हैं माइलिन शीथ में। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि न्यूरल ग्लियल सेल्स मेम्ब्रेन्स को बनाते हैं, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। और ये हमारे पास सेल बॉडी है, ये भी सेल बॉडी है इसमें। तो फ़र्क क्या है मैं आपको बता दूँ डायग्राम में कि ये जो हमारे पास मोटर न्यूरॉन है, मैंने पीछे आपको फंक्शन बताया है, सेंसरी न्यूरॉन का भी फंक्शन बताया है, इंटर न्यूरॉन्स का भी फंक्शन मैंने आपको बताया। अब मैं डायग्राम में आपको थोड़ा बता दूं कि इसमें फंक्शन थोड़ा क्या है। मोटर न्यूरॉन मल्टीपोलर है, ये इंटीरियर्स की पॉइंट है, और इंटर न्यूरॉन भी मल्टीपोलर है, लेकिन सेंसरी न्यूरॉन यूनिपोलर है। अब मल्टीपोलर यूनिपोलर का कॉन्सेप्ट क्या है कि मल्टीपोलर का मतलब है इसमें मेनी डेंड्राइट्स होती हैं, ठीक है, उसको बोलेंगे मल्टीपोलर। यहाँ पे यूनिपोलर है, मतलब है कि सिंगल जो है या वन जो है डेंड्राइट होता है, एक लॉन्ग एक्सॉन होता है, ये पॉइंट आपको याद रखनी है। तो आज का ये टॉपिक था हमारे पास, न्यूरॉन्स क्या है, इसके पार्ट, इसके टाइप्स, इसके फंक्शन, स्ट्रक्चर, डायग्राम, तो मैंने आपको बता दिया। तो कल इंशाल्लाह हम जो है वो रिसेप्टर्स को पढ़ेंगे, ठीक है इंशाल्लाह। तो हम याद, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो उनके लिए फ़ायदेमंद हो। थैंक यू, ऑल ऑफ यू।